हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कांबले। इस वीडियो में भी हम लोग फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग सेकेंडरी फंक्शंस में यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग ने कम्प्लीटली प्राइमरी फंक्शंस देखे थे। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर एजेंसी फंक्शन भी हम लोग ने लास्ट वीडियो में देख लिया। अभी हम लोग यूटिलिटी फंक्शंस देखने वाले हैं। सो विल स्टार्ट विद द यूटिलिटी फंक्शंस। ना यूटिलिटी फंक्शन के अंदर सबसे पहले है इशू ड्राफ्ट्स एंड चेक्स। ये जो होता है वो बैंक आपको प्रोवाइड करता है। नाउ ड्राफ्ट के बारे में आपको पता होगा। ड्राफ्ट मतलब क्या होता है? आपका डिमांड ड्राफ्ट। और चेक आपको पता है चेक क्या होता है। अभी डिमांड ड्राफ्ट और चेक के बीच में क्या फर्क होता है? नो, डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है कि आपको पहले पैसे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है, जिसको आपको, अगर सपोज किसी ने आपको बोला कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता है? बैंक के पास पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है और फिर बैंक क्या करती है, आपको एक ऐसा चेक के जैसे ही होता है डिमांड ड्राफ्ट, वो इशू किया जाता है और फिर वो जो होता है डिमांड ड्राफ्ट आप सामने वाले को देते हो। डिमांड ड्राफ्ट की डिमांड क्यों की जाती है, चेक वगैरह क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता है? तो डिमांड ड्राफ्ट में मैंने जैसे आपको बोला कि यहाँ पे आप पहले पैसे डिपॉजिट करते हो और फिर बाद में आपको बैंक डिमांड ड्राफ्ट देते हो, जो आप सामने वाले को देते हो। तो सामने वाले को एक गारंटी मिलती है, अश्योरेंस मिलता है कि उसका पैसा उसको 100% मिल जाएगा। पर चेक में कैसे होता है? चेक हम लोग इशू करते हैं, पर काफी बार चेक में क्या होता है कि शायद तक अकाउंट में पैसे नहीं भी हो सकते हैं। तो चेक जो होता है वो डिसऑनर्ड या बाउंस होने के चांसेस हो सकते हैं। आपको उसने चेक तो दे दिया, पर आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो पता नहीं होता है। आपको 3 दिन तक वेट करना पड़ता है और 3 दिन के बाद में अगर सपोज उसके अकाउंट में पैसा रहेगा तो आपको मिल जाएगा, या उसके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा या उसके चेक में कुछ अगर प्रॉब्लम रहेगा डेट में, सिग्नेचर में, तो आपका वो जो चेक है वो क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। सो चेक में कभी कभी पेमेंट की रिस्क हो सकती है कि आपको पैसे मिल भी सकते हैं, कभी कभी पैसे नहीं भी मिल सकते। पर डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है? आपको 100% पैसे मिलने की गारंटी होती है। तो कुछ लोग जो होते हैं डिमांड ड्राफ्ट मांगते हैं, चेक एक्सेप्ट करते नहीं है। बट काफी बार चेक की डिमांड भी की जाती है काफी सारे ट्रांजेक्शन के अंदर, जहाँ पे मतलब आपको अकाउंट में पैसे रखने पड़ते हैं और अगर पैसे होंगे तो आपका सामने वाले का चेक जो होगा वो बाउंस होगा नहीं। तो ये चेक और डिमांड ड्राफ्ट इशू करने का काम जो होता है वो बैंक आपके लिए करती है। अब बैंक इशू ड्राफ्ट टू इट्स अकाउंट होल्डर एज वेल एज द नॉन अकाउंट होल्डर। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि डिमांड ड्राफ्ट जो होता है उसके लिए आपको बैंक में अकाउंट होने की कंपल्शन नहीं है। नहीं भी होगा तो भी आपको डिमांड ड्राफ्ट बैंक दे सकती है, पर चेक के लिए आपको अकाउंट होना जरूरी होता है। यहाँ पे जब आपको बैंक चेक बुक वगैरह इशू करती है या डिमांड ड्राफ्ट वगैरह इशू करती है, तो डिमांड ड्राफ्ट के लिए आपको कमीशन पे करना पड़ता है बैंक को। इवन चेक के लिए आपको कुछ चार्जेस पे वगैरह करने पड़ते हैं। तो ये इशू करने का काम बैंक आपके लिए करती है, जिससे आपको सामने वाले को पेमेंट करने में ईज हो जाता है। लॉकर फैसिलिटी, आपने अगर बैंक में गए होंगे तो आपने देखा होगा ऐसे लॉकर्स होते हैं। ओके, लॉकर मतलब एक बड़ा सा कबर्ड होता है जिसके अंदर ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप होते हैं, जिसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, आपकी वैल्यूएबल चीजें जो होती है, जैसे कि सपोज कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया, या फिर आपका कोई गोल्ड ऑर्नामेंट वगैरह हो गया, या दूसरी कोई भी वैल्यूएबल चीजें जो होती है उसको आप लोग क्या कर सकते हो, उसके अंदर सेफली रख सकते हो। अभी जब भी आप ये लॉकर फैसिलिटी बैंक के पास से लेते हो तो आपको हर साल क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेंट पे करना पड़ता है लॉकर के लिए। पर आपकी जो चीजें होती है वहां पे क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। घर में रखने की वजह से क्या होता है, उसको रिस्क हो सकता है, चोरी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है उसमें। बट बैंक में अगर लॉकर में आप लोग चीजें चाहिए तो सेफली रख सकते हो। और प्लस आपको जब भी चाहिए तभी आप जाके क्या कर सकते हो, बैंक टाइमिंग के अंदर वो विड्रॉ भी कर सकते हो, यहाँ से वहां से निकाल भी सकते हैं। तो ये लॉकर फैसिलिटी बैंक हम लोग को देती है। नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है कि सपोज आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, और बिजनेस करने से पहले आपको क्या करना होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है कैसे बुकलेट जैसा होता है, बुक के जैसा होता है, जिसके अंदर आप पूरे आपके बिजनेस का जो प्रोजेक्ट है उसका पूरा डिटेलिंग लिखते हो कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, आप कौन से मार्केट में प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, आपका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आप प्रमोशन कैसे करोगे, आप कैसे गुड्स को मैन्युफैक्चर करोगे, कैसे आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करोगे। हर एक चीज जो होती है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर डिटेल में लिखी रहती है। इन शॉर्ट, आपकी बिजनेस की जो आइडिया है या जो भी आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो वो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर क्या करते हो, मेंशन करते हो। सो बैंक जो होते हैं वो क्या करता है, आपके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में आपको हेल्प करता है। या आपकी जो फिजिबिलिटी स्टडी होती है, फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है, आपका बिजनेस कितना वायबल है। काफी बार क्या होता है कि हम लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं पर वो बिजनेस वहां पे नहीं चलता है। तो आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी जो होती है वो बैंक आपको करके देने में हेल्प करती है, जिससे आपको पता चलता है कि आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो।
सो बैंक आपके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम करती है, फिजिबिलिटी स्टडी करने का काम करती है, क्योंकि ये सब चीजें जो होती है वो लेमैन को शायद तक पता नहीं होगी। बैंक इसमें क्या होता है, प्रोफेशनल लोगों को हायर करती है और प्रोफेशनल लोगों के थ्रू आपको ये सब चीजें प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। अब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आपको जरूरत क्यों पड़ती है ना? प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बहुत जरूरी होता है बिकॉज प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट क्या करती है, आपको बिजनेस करने का लाइसेंस देती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर बेसिस पे कोई भी बैंक आपको लोन वगैरह देती है, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पे कोई भी सप्लायर आपको मशीनरी या रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करके दे सकती है, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पे आप लोग क्या कर सकते हो, लोगों से पैसा बोरो कर सकते हो बिजनेस करने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज वेरी वेरी एसेंशियल, तो उसको आपको प्रॉपरली बनाना पड़ता है। और बैंक जो होते हैं ये सब चीजों में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होती है, उनके पास ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो ये सब काम जो होता है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, तो वो सब काम करने में आपको बैंक हेल्प करेगी। नेक्स्ट वाला है गिफ्ट चेक एंड गोल्ड कॉइन्स। नाउ गिफ्ट चेक मतलब आपने ये ऐसा वाला चेक देखा होगा। नाउ जरूरी नहीं कि ये ऐसे बड़े वाले ही चेक हो सकते, कभी कभी छोटे वाले भी ऐसे कलरफुल चेक्स वगैरह हो सकते हैं। नाउ ये चेक्स का काम क्या होता है, सपोज किसी का कोई फंक्शन है या कोई भी किसी की शादी है, बर्थडे वगैरह है, ओके, या कोई कॉन्टेस्ट वगैरह है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, लोगों को गिफ्ट चेक वगैरह दे सकते हो। सो ये गिफ्ट चेक आपको इशू करने का काम जो होता है बैंक करती है। ये जो गिफ्ट चेक होते हैं ऐसे बड़े वाले हो सकते हैं जिसमें आपने अपने करोड़पति के अंदर देखा होगा, या छोटे से भी हो सकते हैं जो आपके नॉर्मल चेक की साइज होती है, बट वो थोड़े कलरफुल और थोड़े से अट्रैक्टिव वगैरह होते हैं, जो आप लोग किसी को भी गिफ्ट के लिए यूज कर सकते हो। और दूसरा है गोल्ड कॉइन। आजकल बैंक के अंदर भी क्या होता है, आपको गोल्ड कॉइन मिलता है। ये गोल्ड में लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, बिकॉज ये गोल्ड जो होता है प्योर होता है, जब भी आप बेचने के लिए जाओगे तो आपके इसमें कोई भी अमाउंट वगैरह डिडक्ट नहीं किया जाता है। जो आपका नॉर्मल आप लोग गोल्ड वगैरह पहनते हो उसके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके पास से डिडक्ट किया जाता है क्योंकि आपने उसको यूज किया हुआ है। पर ये सारी जो चीजें होती है इसमें से आपको पैसे कुछ भी डिडक्ट नहीं किए जाते हैं, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन इसको माना जाता है। तो ये गोल्ड कॉइन देने के भी सर्विस वो बैंक प्रोवाइड करती है आपको। और जैसे मैंने आपको बोला कि ये गोल्ड कॉइन को वगैरह और गिफ्ट चेक को वगैरह आप लोगों की बर्थडे पार्टी में, शादी में वगैरह आप वो लोगों को गिफ्ट वगैरह कर सकते हो। अंडर राइटिंग सर्विसेज ना, अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। अंडर राइटिंग मतलब क्या होता है कि सपोज कोई भी कंपनी जब अपने शेयर वगैरह बेचना चाहती है, सपोज अगर उसके शेयर बिके नहीं, तो फिर सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से क्या होता है कि आपको सारे जो भी लोगों ने आपके यहाँ पे अप्लाई किया था शेयर्स के लिए और एप्लीकेशन मनी वगैरह पे किया था, उनके पैसे आपको उनको वापस देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको अगर मार्केट में से पैसे की रिक्वायरमेंट है पर लोग आपके शेयर को परचेस नहीं कर रहे या आधा ही शेयर को परचेस किया है, जैसे कि सपोज आप 500 शेयर बेचना चाहते थे, उसमें से 400 शेयर बिक गए पर 100 शेयर अभी तक बिके नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि सेबी गाइडलाइन के हिसाब से जो 400 लोगों के पास से आपने एप्लीकेशन मनी लिया हुआ है वो आपको उनको वापस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैंक आपको गारंटी दे रही है कि अगर आपके शेयर मार्केट में नहीं बिके, ये जितने भी आपके शेयर्स अनसोल्ड रहेंगे वो बैंक क्या करेगी, परचेस करेगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर राइटिंग। तो एक तरीके से बैंक आपको क्या कर रही है, गारंटी दे रही है कि आपके जितने भी अनसोल्ड शेयर रहेंगे, कि आपके 100 शेयर अगर बचे या 200 शेयर अगर आपके बच गए, तो वो सारे के सारे शेयर जो है बैंक परचेस कर देगी। सो ये भी सर्विस जो होती है वो बैंक क्या करती है, बिजनेसमैन को वगैरह प्रोवाइड करती है। तो वही सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब भी आपके शेयर फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होते हैं, फुल्ली शेयर सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, लोग अगर पूरे के पूरे आपके शेयर परचेस नहीं करते हैं तो बैंक क्या करती है, आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और आपके जो बचे कुचे शेयर्स है वो परचेस कर लेते हैं। आपके जो भी अनसब्सक्राइब शेयर्स रहेंगे, जो नहीं परचेस किए हुए शेयर्स होंगे, वो बैंक परचेस कर लेगी। नेक्स्ट है गोल्ड रिलेटेड। आपके पास गोल्ड ऑर्नामेंट्स है और उसको अगर आपको बेचना है तो आप बैंक को बेच सकते हो। अगर सपोज आपको गोल्ड ऑर्नामेंट अगर परचेस करने हैं तो बैंक के पास से आप परचेस भी कर सकते हो। सो बैंक जो होती है गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। नाउ दूसरी चीज इसमें क्या है कि अगर सपोज आपको गोल्ड फंड्स के अंदर या गोल्ड ईटीएफ के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये इसके बारे में एडवाइजरी सर्विसेज भी जो होती है बैंक आपको देती है। मतलब गोल्ड के अंदर अंदर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, उसके म्यूचुअल फंड, ईटीएफ मतलब उसके म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं। गोल्ड का प्राइस आपको पता है कि बढ़ते रहता है, तो उसके अंदर जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना आपका पैसा क्या होते जाएगा, गोल्ड के जैसे रेट बढ़ते जाएंगे वैसे आपके पैसे भी बढ़ते जाएंगे। तो बैंक आपको एडवाइजरी सर्विस देगी, बैंक आपको बताएगी कि कौन से गोल्ड फंड्स में या कौन से ईटीएफ फंड्स में वगैरह आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आपके पैसे जो है वो बढ़ते जाएंगे या मल्टीपल होते जाएंगे। सो यहाँ पे गोल्ड रिलेटेड बैंक आपको दो सर्विसेज दे रहे हैं। एक तो फिजिकल गोल्ड जो है आपसे परचेस करती है या सेल करती है आपको, दूसरा आपके जो ये गोल्ड फंड वगैरह होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको गाइडेंस देती है बैंक।
ये मेरे सारे URLs है जहाँ से मैंने ये सारे इमेजेस वगैरह पिकअप किए हुए हैं। सो हियर वी कंप्लीट द क्वेश्चन ऑफ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, जिसमें हम लोग ने प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन दोनों भी कंप्लीट किए हुए हैं 4 वीडियोस के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.